हाय बच्चों, मैं हरीश शर्मा आज आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं रेशो का चैप्टर। और जो कि चैप्टर है 10, एक्सरसाइज है 10A को हम यहां पर शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम रेशो के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशो क्या होता है? रेशो एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें किन्हीं नंबर्स के जो यूनिट है वो सेम हो, काइंड भी सेम हो। यूनिट और काइंड वो सेम होने चाहिए, तभी हम उनका रेशो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो लिखा है 24 to 56 है। अब इसको हम करेंगे फ्रैक्शन में। नंबर फर्स्ट पहले लिख लो 24 to 56, इसका बना दीजिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनाएंगे तो 24 न्यूमिनेटर और 56 डेनोमिनेटर में बना लेंगे। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब इसको काटना है किसी एक नंबर से दोनों को, और वो काटेगा इनको HCF, जो कि है इनका 8 3 या 24 और 8 7 या 56। ये निकल कर आता है 3/7। अब ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को हम रेशो में बिल्कुल आराम से कन्वर्ट कर देंगे। अब तो लिखेंगे रेशो यहां पर, और रेशो में आंसर हो जाएगा 3:7। बस इतना सा सॉल्यूशन है इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सभी पार्ट्स में ऐसे ही करना है। कन्वर्ट पहले फ्रैक्शन में करेंगे, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म और फिर रेशो। ऐसे सेकंड की तरफ चलते हैं हम, और सेकंड की तरफ जब चलते हैं तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कौन कौन इस वीडियो से अपने आंसर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं या समझ रहे हैं। नंबर सेकंड देखो, सेकंड में है 84 पैसे टू ₹3। अब इसको हम करेंगे फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन करेंगे तो देखो 84 और पैसे लिखेंगे और ये रुपीज है 3 लिखेंगे। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, काइंड भी सेम होना चाहिए। ये अमाउंट का क्वेश्चन है, दोनों में अमाउंट अमाउंट है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पैसे हैं, यहाँ रुपीज है, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये लिखा है 84 और इसको लिख देंगे 3 × 100, क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। अब पैसे में दोनों कन्वर्ट हैं, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो 4 से कैंसिल करेंगे तब इसका सॉल्यूशन होगा। 4 से ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 से ये 25 टाइम निकल कर आया 21/25। फ्रैक्शन आ चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको रेशो में लिख दो, लिखेंगे रेशो में आंसर 21:25। क्लियर यहां तक? आप चलेंगे नंबर थर्ड की तरफ। तो थर्ड में देखो बनाते हैं ऐसे, लिखा है 4 kg टू 750g। तो इसको फ्रैक्शन बनाइए। फ्रैक्शन में जब बनाएंगे तो 4 kg/750g का मतलब ग्राम। यहां पर भी देखो ये यूनिट सेम नहीं है, क्योंकि ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। तो यहां ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम को, तो ये आ जाएगा 4 × 1000, और ये होगा 750। तो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। ग्राम लिखें या न लिखें, लिखने की आवश्यकता नहीं है अब हमें। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 25 से ये 3 टाइम कैंसिल, 25 से 4 टाइम कैंसिल, तो ये होगा 4 4 जा 16 और ये नीचे 3। अब इसको लिख दो रेशो में, और रेशो में आएगा 16:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, चलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नंबर है 4 वाला। देखते हैं कहां तक आता है, जल्दी से नोट कीजिए।
अब है इसका देखो नंबर 4 वाला। 4 वाले में 1.8 केजी टू 6 केजी का हमें रेशो कन्वर्ट करना है। दोनों ही केजी हैं, दोनों यूनिट सेम है, तो किसी में भी चेंज नहीं करना, सीधा फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1.8 न्यूमिनेटर और 6 डेनोमिनेटर। केजी लगाओ या ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है। देखो अब ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है, तो जब पॉइंट यहाँ हटाएंगे डेसिमल, 1 0 यहाँ लगा देंगे, 1 0 हमारी बढ़ जाएगी, 1 डिजिट का डेसिमल है। अब ये दोनों किससे होंगे कैंसिल? ये हो जाएंगे 6 से कैंसिल। 6 से ये 3 टाइम और 6 से ये 10 टाइम आएगा 3/10। फ्रैक्शन को रेशो में करिए अब इसे। 3/10। अब नंबर 5 की तरफ आओ। 5 में है 48 मिनट टू 1 आवर। फ्रैक्शन में लिखो इसे, तो लिखेंगे 48 मिनट अपॉन 1 आवर। अब देखो थोड़ा सा, ये मिनट है, ये आवर है, मिनट है आवर है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी सोल्व होगा, यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये तो 48 है और 1 मिनट का हो जाएगा 60 आवर। हो गया? अब ये हो गया है, तो दोनों 12 से कैंसिल हो जाएंगे। 12 से देखो ये 48 4 टाइम और ये 5 टाइम, निकल कर आएगा 4/5। रेशो में लिख दीजिए आंसर 4/5। ये आंसर और यहां भी आंसर, दोनों आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट भी देख लो। 2.4 किलोमीटर टू 900 मीटर। फ्रैक्शन बनाओ। 2.4 किलोमीटर आएगा ऊपर और ये 900 मीटर। इनका यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम बनाएंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 900 मल्टीप्लाई 10 और लगा दो। क्यों लगाएंगे 10? क्योंकि 1 डिजिट का डेसिमल है, 10 आ गया। 0 से 0 ये 10 से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब देखो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल 0, ऊपर 24 आया, नीचे 9 आया, तो कैंसिल करो 3 से 8 टाइम और 3 से 3 टाइम, 8/3। इसको लिख दो रेशो में, 8/3। करो जल्दी से नोट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे हम एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग
रेशोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट है 36:90, सेकेंड 324:144 और थर्ड है 85:561, फोर्थ है 480:384, फिफ्थ है 186:403 और लास्ट का है इसमें 777:1147। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमें कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो भी रेशो में आंसर लाना है। देखो फर्स्ट करेंगे हम सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट है 36:90, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट बनाएंगे, वापस से फिर रेशो में लिख देंगे क्योंकि आंसर हमें रेशो में ही चाहिए। लिखेंगे फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन होगा 36/90। अब ये कैंसिल कर दीजिए 18 से 2 टाइम और ये 5 टाइम, निकल कर आया 2/5। फिर से रेशो में बना दीजिए, रेशो में आंसर हो जाएगा 2:5। हो गया फर्स्ट, बिल्कुल इजी है। जिसको ये अच्छा लग रहा है कमेंट कर दिए, जिसको इजी लग रहा है वो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। नंबर सेकंड में क्या है 324:144। देखो फ्रैक्शन में आएगा और ये आएगा। अब देखो ये ग्रेटर नंबर है यानी बड़ा नंबर है, तो एक साथ हम इसे काट नहीं सकते हैं, एक साथ काटना है तो इनका HCF निकाल लीजिए तो कट जाएगा। कितने से देखो, यहाँ 4 से कट जाएगा, नीचे 4 से कट जाएगा, धीरे धीरे काट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 8 टाइम और 1 टाइम, 4 3 या 12 और 2 बचे 24, 6 या 24, 9 से 9 टाइम और 9 से 4 टाइम, ये आया 9/4। इसको बना दीजिए आप रेशो में, तो रेशो में बनाएंगे तो लिख देंगे 9:4। बस हो गया ना कैंसिल। ये ध्यान रखना है जब भी आप इनको कैंसिल करें तो ये नंबर ऊपर लिखें, इसके बराबर में ना लिखें। यदि बराबर में लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी नंबर पहचानने में परेशानी होती है। उसको बिल्कुल ऊपर लिखें, उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद। नंबर थर्ड इसका 85/561। फ्रैक्शन बनाइए, फ्रैक्शन में जब बनाएंगे तो लिखेंगे 85/561। देखो यहां पर ये 5 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब 5 से तो कैंसिल होगा नहीं, और 5 से नहीं होगा तो इसमें देखो 17 से डिवाइड जाता है 85 में, तो क्या इसमें भी जाएगा 17 से? देकर देखते हैं। जाएगा 17 से 5 टाइम और 17 3 51, 17 3 51, 5/33 आएगा। रेशो बना दो, रेशो 5:33। आंसर
साथ के साथ आंसर नोट करते रहें और लिखते भी रहें। अब हम चलेंगे इसके पार्ट्स, जो नेक्स्ट वाला है और नेक्स्ट है इसका नंबर 4। नंबर 4 यहां पर है, देखो लिखा है 480 रेशो 384। फ्रैक्शन बनाओ। इसका बना फ्रैक्शन 480 और 384। यहाँ 0 है, यहाँ 80 है, यहाँ 484 है। दोनों 4 से कैंसिल एक बार तो होने ही है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही कहता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0, 4 9 जा 36, 2 बचेंगे 24, 4 6 जा 24। तो अब 12 से 10 टाइम और 12 से 8 टाइम एक बार लिख लो, फिर दोबारा कैंसिल कर देना। 10/8 2 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम, 5/4 रेशो लिख दो 5:4। इसका आंसर 5:4 है। अच्छा, अब इसका देखो, इस वाले का नंबर 5 का, 5 में 186 रेशो 403। फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन में 183 और 403। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा है, इसको कितने से कैंसिल करें? क्योंकि देखो 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से जा रहा है, नीचे वाला तो 13 से जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला 13 से नहीं जा रहा। एक बार देखते हैं। हाँ, 186 ही है। इसका HCF निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कितने से जाएगा। 2 से 3, 3 दिन 2, 2 और 2। इसका HCF फाइंड कर लेंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा ये दोनों नंबर्स किससे कैंसिल होंगे। तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 7 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यहाँ 1 और यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ 3, 31 से गया भाई, 31 से गया बिल्कुल। तो 31 से ये जाएगा 6 टाइम और 31 से जाएगा 13 टाइम, 6/13 आ रहा है। रेशो हो जाएगा 6:13। क्लियर है? आप भी करके देख सकते हैं ऐसे। यदि कोई नंबर आपकी समझ में नहीं आ रहा है किससे वो हमें कैंसिल करना है, तो HCF फाइंड कर लें मेरी तरह, जैसे मैंने किया है। अब है आपका लास्ट नंबर, और नंबर है ये 6 वाला, 777 रेशो 1147। फ्रैक्शन में करिए चेंज, तो फ्रैक्शन में तो ये आ गया 47। 11 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 11 से नहीं कटेगा, दिख रहा है हमें 11 से कटने वाला है नहीं, 11 से कटने वाला है नहीं। वैसे 7 से भी कटने वाला, 7 से कट रहा है ऊपर वाला, तो क्या नीचे वाला कटेगा? 7 1 जा 7, 4 बचेंगे 42 और 44, 7 6 जा 27। 7 से नहीं कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। कितने से कटेगा भाई? 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलो HCF फाइंड करते हैं, पता चल जाएगा हमें आपस में। इतना टाइम वेस्ट क्यों करें? टाइम वेस्ट नहीं करिए। ये 1 बार जाएगा, यहाँ 0, 14 से 7 जाएंगे 7 और 10 से 7 जाएंगे 3। इसमें ये
2 टाइम चला जाएगा, देखो 37 आया, 37 से पूरा पूरा जा रहा है इसमें। तो कर दें, अब 37 से पूरा जाएगा इसमें, कितने बार जाएगा देखते हैं। तो 37 से ये मेरे हिसाब में कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 2 बार जा रहा है, 21 टाइम गया ये, 37 से 21 टाइम गया, तो ये कितने बार जाएगा, अभी डिवाइड देते हैं पता चलेगा। थर्टी सेवन से ये जाएगा 3 टाइम, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, और यहाँ बचेंगे 3 7, 31 टाइम ये हो जाएगा कैंसिल। तो आ चुका है इसका भी। जब ऐसे ग्रेटर नंबर फंस जाए, कभी भी हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी फंस जाए तो उसका हमेशा HCF फाइंड कर लेना आप, और फिर HCF से दोनों को कैंसिल कर देना। तो ये निकल कर आया 21/31, रेशो लिख दो इसका 21/31, कर लो जल्दी से नोट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, इसमें भी यही काम करना है जो इसमें किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3, राइट each of the following सिंपलेस्ट फॉर्म का है, ये भी सेम है, इसको भी देखो, इसमें भी बनाएंगे हम रुपीज में 6.30 और रेशो है रुपीज में 16.80, नंबर सेकंड में 3 वीक और रेशो 30 डेज, नंबर थर्ड में है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, रेशो 35 सेंटीमीटर, नंबर 4 है 48 मिनट, रेशो 2 आवर और 40 मिनट, नंबर 5 है 1 लीटर 35 मिलीलीटर, रेशो 270 मिलीलीटर, और 6 है 4 kg 2 kg 500 ग्राम। तो क्वेश्चन लगभग सेम टू सेम है, 1 और 2 के ही अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें जो रेशोज है उनमें थोड़ा सा कन्वर्ट का क्वेश्चन दिया है, साथ में कन्वर्टेशन है। तो फर्स्ट करते हैं, देखो सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा ऐसे, ₹6.30 और रेशो ₹16.80, इनको फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बनाएंगे तो ₹6.30 अपॉन
16.80। डेसिमल इक्वल डिजिट पर है, टू डिजिट पर, तो इसको भी हटा देंगे और रुपीज का सिंबल भी यहाँ पर हटा देंगे। सीधा सीधा इसको लिखेंगे 630 और 1680। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है। ये देखो दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 1 बचेंगे 18, 3 6 जा 18। अब इसको लिख दो, दोबारा काट देंगे हम 21/56। 7 से 3 टाइम, 7 से 8 टाइम, 3/8 आया। इसका लिख दो रेशो में, ये आएगा 3:8। बस इतना करना है, यही पर फाइनल आंसर है 3:8। हमें बारी बारी से इसको कन्वर्ट किया है कैंसिल। अब है नंबर सेकंड वाला, 3 वीक और रेशो है 3 वीक्स के साथ रेशो 30 डेज का। फ्रैक्शन बनाओ, या फिर फ्रैक्शन नहीं बनाओ तो यहीं पे पहले इसे कन्वर्ट कर लो, बाद में फ्रैक्शन बना लेना। चलो बाद में बना लेंगे, यही कर लेते हैं, बना ही लेते हैं, झंझट खत्म हो जाएगा। 3 वीक और 30 डेज। अब ये वीक है, ये डेज है, तो वीक और डेज अलग अलग यूनिट हुई हैं, तो यूनिट सेम करनी है। मतलब वीक को डेज में लाना है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ और हम लगा देंगे, लिखेंगे 3 × 7 अपॉन 30। बस डेज इक्वल हो चुका है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 से ये 10 टाइम कट जाएगा, तो आएगा 7/10। इसको रेशो में लिख दीजिए, 7:10 हो जाएगा आंसर। नंबर थर्ड में है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, रेशो 35 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन बनाओ, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। देखो इसमें मीटर सेंटीमीटर है, इसमें ओनली सेंटीमीटर है, तो इसको 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे और 5 और उसमें ऐड कर देंगे, तो सीधा सीधा 305 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 305। चलो लिख दो सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है, और ये 35 सेंटीमीटर हो गया। अब ये दोनों को 5 से कैंसिल कर दो, तो देखो 5 से 5 6 जा 35 बन जा 5 और 5 से 7 बार हो जाएगा 61/7। ये आंसर है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से बना दो रेशो। रेशो में 61:7 हो जाएगा। नोट करते चलो, साथ के साथ लाइक और कमेंट भी करते चलो। जिसने भी नोट कर लिया है, समझ लिया है, वो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते रहें। नंबर अब है फोर। तो 4 को कैसे करेंगे, देखो 48 मिनट है और रेशो 2 आवर्स और 40 मिनट। इसको फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन में 48 मिनट अपॉन 2 आवर 40 मिनट। देखो 48 मिनट तो है ही ऊपर, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे 2 आवर 40 मिनट को। तो 2 आवर्स में होते हैं 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने होंगे, जब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर में 2 × 60 मीन्स 120, और मिनट और है इसमें एक्स्ट्रा, तो 100 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 160 लगा दीजिए यहाँ पर मिनट। बिल्कुल सेम टू सेम यूनिट हो चुकी है दोनों। अब सेम यूनिट है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल करेंगे, देखो कितने को कितने से, 8 से कर दो।
8 से कर दें, हाँ 8 से 6 टाइम और 8 से 8 टू जा 16 0, लिख दो कितना आया 6/20 आया। फिर से कर दो 2 से 3 टाइम और 2 से 10 टाइम, 3/10 आया। इसको लिख दो रेशो में, 3 रेशो हो गया 10। क्लियर है। अब नंबर 5 की तरफ आओ। 1 लीटर 35 मिलीलीटर रेशो 270 मिलीलीटर है। अब ये लीटर वे देखो, इसको भी हमें करना है सेम यूनिट में कन्वर्ट, तो फ्रैक्शन बनाओ। 1 लीटर 35 मिलीलीटर अपॉन 270 मिलीलीटर। रेशो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर है ये वाला। अब है नंबर 5। नंबर 5 में क्या है लिखा है 1 लीटर और 35 ml मिलीलीटर रेशो 270 मिलीलीटर। तो इसको भी क्या करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और फ्रैक्शन में हम करेंगे, देखो कैसे, तो लिखेंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 लीटर 35 मिलीलीटर और नीचे है 270 मिलीलीटर। अब देखो 1 ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, लीटर और मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 में 35 और ऐड कर देना, तो 1035 मिलीलीटर हो जाएंगे। इसमें आएगा 1035, नीचे हो जाएगा 270। ml लिखो या ना लिखो, ml से ml तो कैंसिल हो ही जाएगा, चलो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। पर इसको देखो 5 से काटो, 5 टू 10, इसमें जाएगा नहीं, ना जाने 0, 5 7 35, 5 5 25, 2 बचेंगे 0 4 20, 5 4 20। इतना हुआ। अब इतना जब हुआ तो ये किसी से और कैंसिल हो जाएगा, फोर से तो होगा नहीं और 7 से भी नहीं होगा, बस इतना ही होगा ये। हो जाएगा 9 से हो जाएगा कैंसिल, 9 से मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये 9 इनका ऐड होकर 9 आ रहा है। और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही कहता है कि नंबर डिजिटों को ऐड कर दो, 9 का डिवाइड जाता तो जाता है। तो इसमें देखो 9 से जाएगा आराम से, 9 1 जा 9 बचेंगे यहाँ पर, सॉरी 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 2 बचेंगे 27 और 9 3 जा 27। अब 9 से इसमें जाएगा 6 टाइम, बस इतना ही आएगा 23/6। इसको बना दो रेशो, और रेशो में 23 और ये आ गया 6। एक बार इसे चेक कर लें, कंफ्यूज ना करें, बस इतना ध्यान रखो, चेक करना है बस मुझे। 10A का है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5 राइट है। नंबर 6 है, देखो 4 kg है
और रेशो 2 kg 500 ग्राम। इसको फ्रैक्शन बनाओ। 4 kg ऊपर तो है, सिंगल डिजिट है, नीचे 2 kg 500 ग्राम। तो दोनों यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी, न्यूमिनेटर वाला भी डेनोमिनेटर वाला भी, क्योंकि ग्राम लिखा हुआ है तो ग्राम में आंसर यहां से भी लाएंगे और वहां से भी लाएंगे। तो ग्राम में लाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई 1000, यानी सीधे सीधा 4000 लिख दो। नीचे कन्वर्ट करेंगे तो 2000 और 500, ये हो जाएगा 2500। दोनों कन्वर्ट हुए हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 0 कैंसिल, 5 से 8 टाइम और 5 से 5 टाइम, 8/5। रेशो में लिख दो, रेशो में 8/5। क्लियर है यहां तक हमारा नंबर 3 क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन 4 में बस थोड़ा अब अलग है, डिफरेंस क्वेश्चन आ चुके हैं, अब अलग आ चुके हैं क्वेश्चन। लिखा का मिस्टर सैनी मिस्टर सहाय है, मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ। मिस्टर सहाय और उसकी पत्नी आर बोथ स्कूल टीचर। दोनों ही स्कूल टीचर्स हैं एंड अर्न मतलब कमाना होता है। कितने का अर्न करती हैं दोनों? देखो लिखा हुआ है, एक का लिखा हुआ है 16,800 एंड उसकी वाइफ का है 10,500 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशो। अब रेशो किसका फाइंड करना? नंबर फर्स्ट देखिए, पहले हम फर्स्ट का करेंगे सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट में दिया है मिस्टर सहाइज इनकम टू हिज वाइफ इनकम, इसका निकालना है। लिखेंगे मिस्टर सहाइज इनकम टू हिज वाइफ। तो इसको लिखो अब, इसको लिखो। देखो मिस्टर सहाय की लिखेंगे सबसे पहले हम, तो मिस्टर सहाय की जो इनकम है वो है 16,000 और 800 रेशो लगा देंगे, और उसकी वाइफ की है 10,500, ये लगा दिया। ये मिस्टर सहाय की इनकम है, ये उसकी वाइफ की इनकम है, रेशो लगा दिया है। अब इस रेशो लगाने से ही काम नहीं चलने वाला, क्यों? क्योंकि हमें अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, तभी रेशो का आंसर क्लियर माना जाता है। तो इनको फ्रैक्शन बना हुआ, कैसे? इसको ऊपर लिखिए और ये वाला आएगा इसके डेनोमिनेटर में, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और ये 3 से हो जाएगा, 3 5 या 15, 3 6 या 18, और ये 3 3 जाए 3 5 या 15। अब इसको एक बार लिख दो आंसर को, 56/35।
दोनों ही 7 से कैंसिल होने वाली डिजिट हैं। 7 से होगा 8 टाइम और 7 से 5 टाइम। 8/5 वापस से रेशो लिख दो, रेशो 8/5 हो जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जल्दी से नोट करते रहे साथ के साथ क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम भी ओवर हो जाता है भाई। नंबर सेकंड, सेकंड है मिस्टर साहिज इनकम, मिसेज साहिज, मिसेज साहिज, मिसेज साहिज इनकम टू हर हस्बैंड, हस्बैंड इनकम, यानी कि उसकी वाइफ की, मिस्टर सहाय, मिसेस सहाय की और उसके हस्बैंड की। तो देखो मिसेस सहाय की दे रखी है हमें, बिल्कुल दे रखी है, और उसकी भी यहाँ पर गिवन है ये वाली। इसको रेशो में है तो फ्रैक्शन में करो पहले। फ्रैक्शन में करेंगे तो लिख दो इसको, आंसर वही आना है अभी हमने किया था। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी, ये इसको कैंसिल कर दो, और इसको हम देखो कैंसिल कर सकते हैं, एक बार में ही कर दो। अब एक बार में करेंगे, 3 3 3 7 21 से कर दो, 21 से कैंसिल कर दो। 21 से देखो ये जाएगा 5 टाइम और ये जाएगा 8 टाइम, यानी कि 5/8 आएगा, और इसको दे दो रेशो में 5/8, बिल्कुल चेंज हो गया आंसर, उसी का अपोजिट हो गया, क्योंकि अपोजिट नेम थे इसलिए हो गया अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका नेक्स्ट पार्ट है अभी, एक और है उसको भी करते हैं। थर्ड वाला, थर्ड पार्ट में क्या है, और थर्ड में है मिस्टर सहाय इनकम टू द टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ 2, यानी कि दोनों की इनकम के साथ और मिस्टर सहाय की इनकम का, अकेले की इनकम का हमें रेशो निकालना है। तो सहाय की इनकम कितनी है, दे रखी है 16,800, रेशो टू दोनों की इनकम के लिए दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ऐसे। आप पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे यहां पर फ्रैक्शन। तो इसको ऐड करो जल्दी से, ऐड कर देंगे, ये तो वही रहेगा रेशो, इसको ऐड करेंगे तो 000, 5 और 8 13 का 3 कैरी 1 1 और 6 7 1/2, ये 27 आया, 27,300 आया। इसका निकालो रेशो, तो फ्रैक्शन में बनाएंगे, फ्रैक्शन में बना दो इसको ऐसे, इसको भी बना दो, 0 से 0 कैंसिल, एक बार में काटना है या डबल काटना है इसको। चलो पहले हम 3 से काटते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो 3 5 या 15, 3 6 या 18, 3 9 या 21, 3 1 या 3, इसको लिख दो 56/91। अब ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे 7 से, 7 से 8 टाइम और 7 से हो जाएंगे 13 टाइम, 8/13, इसका बना दो रेशो 8/13।
आंसर है आपका ये वाला फाइनल, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, बस ऐसा ही है सेम, उसको भी करेंगे अभी हम। इसको कर लीजिए नोट, तो करें अभी जल्दी, नोट करिए जल्दी से। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रोहित अर्न अर्न मीन्स कमाना होता है 15,300 एंड सेव, सेव मीन्स बचाना होता है, एंड सेव 1,224 पर मंथ। फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ, किस किस का फाइंड करना। सबसे पहले फर्स्ट देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट का करूंगा, फर्स्ट में लिखा है इनकम एंड सेविंग, हिज इनकम एंड सेविंग। अच्छा, इनकम एंड सेविंग का करना है, तो इनकम भी गिवन है, सेविंग भी गिवन है। इसको लिख देंगे, इनकम कितना है, इनकम है 15,000 और 300, रेशो बनाइए, और सेविंग है ये वाला, बस ये लिखेंगे। तो अभी तो हमने रेशो में लिखा है, इसके बाद फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन से फिर कन्वर्ट रेशो में कर देंगे। तो फ्रैक्शन बनाएंगे, यहां पर फ्रैक्शन बनाओ इसको, बन गया। अब ये देखो रुपीज से रुपीज तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितने से कैंसिल करनी है हमें, 5 1 6 और 3 9, 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9, 9 से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कर दो। देखो 9 बन जा 9, कितने बचेंगे यहाँ पर 6 और 3 63, 9 7 जा 63, डबल जीरो आना है, हो गया। अब 9 बन जा 9, 3 बचेंगे 32, 9 3 जा 27, 5 बचेंगे 54, 9 6 जा 54। इनको लिख दो, अभी फिलहाल के लिए लिख देंगे, आपके कैंसिल कर देंगे बस इसको। अब यहाँ डबल जीरो, यहाँ 36 है, तो डबल जीरो आई 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, जो 36 है वो भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल करो इसको, 4 4 जा 16, 1 बचेंगे 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 4 से 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं होने वाला है, या हो जाएगा, हो जाएगा 17 से। 17 2 जा 24, 8 बचेंगे 85, 17 5 जा 85, 25 टाइम और ये 2 टाइम, 25/2 आया, इसको लिख देंगे रेशो में, इक्वल टू 25/2। एक बार आंसर मैं चेक करता हूं, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, आंसर कंफर्म होना जरूरी है। आंसर राइट है, नोट कर लें। अब इसके हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, देखो सेकंड का है हमें
इसमें दिया है हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लिखेंगे नंबर सेकेंड हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, इज इक्वल टू इनकम तो है दे रखी है 15,300, रेशो लगाएंगे एक्सपेंडिचर होता है खर्च, खर्च कितना किया है, इनकम से सेविंग माइनस कर दो, इनकम से कर दो सेविंग माइनस, तो अपने आप पता चल जाता है उसने कितना रुपए खर्च कर दिए हैं। तो इसको जब माइनस करते हैं तो माइनस करो पहले, सबसे पहले चलो 15,300 से 1,224, तो माइनस जब करेंगे यहाँ 6 आएगा, 9 से 2 जाएंगे 7, 2 से 2 जाएंगे 0, 5 से 1 जाएगा 4 और 1, ये निकल कर आया 15,300 और रेशो यहाँ कितना आएगा 14,076। अब इनको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे, फिर से वही करेंगे, लिखेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में रुपीज का सिंबल 300 अपॉन और ये है 76। देखो तो ये ऊपर वाला तो 9 से कैंसिल हो रहा है, क्या ये भी 9 से कैंसिल होगा, 1 और 5 4 और 1 5, 5 और 7 होते हैं 12 और 6 होते हैं 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा आराम से, कर दो, तो 9 से ये हो गया 9 1 जा 9, 6 3 9 7 जा 63, 0 0, 9 1 जा 9, 5 बचेंगे 15, 9 5 जा 45 45, 9 1 जा 9, 5 बचेंगे और 50, 9 5 जा 45, फिर 5 बचेंगे 57, 57 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 9 53 और 9 4 जा 36, 9 से कैंसिल हो गए, एक बार लिख दो इसको, एक बार लिख दो फिर से कैंसिल कर देंगे। अच्छा अब कितने से करें, अब तो 9 से नहीं जाएगा, अब 9 से नहीं जाने वाला तो 4 से जाएगा, दिख रहा हमें 00 है 64 है, 4 से करो, 4 4 4 जा 16 और ये बचे 1 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 से करो, 4 3 जा 12, 3 बचेंगे 36, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, तो इसको भी लिख दो एक बार, चलो बाद में कर देंगे, बारी बारी से करते रहो, या फिर इनका HCF निकाल लेंगे, लेकिन नया लेंथी क्वेश्चन है, इसमें HCF थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा एक बार में कैंसिल करना, ठीक है, इसलिए मैंने किया नहीं है। अब क्या करते हैं हम, इसमें गया था 17 से, तो क्या इसमें भी 17 से जाएगा 5, हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कर दो 17 2 जा 34, 8 5 80, 17 5 जा 85 और 17 2 जा और 17 3 जा, तो निकल कर आया 25/23, इसको लिख दो रेशो पे, आओ आंसर 25/23 हो जाएगा। ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का यहां तक। अब एक और है इसमें लास्ट पार्ट, उसको भी करते हैं अभी, लास्ट वाली को भी। और लास्ट वाला देखो, इसमें है थर्ड वाला पार्ट, और थर्ड पार्ट है हिज एक्सपेंडिचर एंड
सेविंग, सेविंग्स का करना है एक्सपेंडिचर के साथ, तो सेविंग मालूम है आपको, और एक्सपेंडिचर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, बताइए कितना है। एक्सपेंडिचर था 14,076 रेशो, और सेविंग दिया हुआ ही है इसमें ये वाला। इसका बनाओ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बना दो, तो देखो फ्रैक्शन में ऊपर लिखना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा। लिख दिया है, फिर से हम 9 से कैंसिल कर देंगे क्योंकि पहले भी हो चुके हैं दोनों 9 से कैंसिल, ये भी और वो भी। तो 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, 5 बचेंगे 50, 9 5 जा 45, 45 5 57, 57 9 6 जा 56, और 3 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 3 बचेंगे 23, और 9 2 जा 18, कैसे, हाँ 32 आएगा, सॉरी 9 3 जा 27, 5 9 6 जा 54। इसको एक बार लिख लो, बाद में कैंसिल करेंगे अब हम ये। अब 4 से कर दो, 4 3 जा 12, 12 12 3 6 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36। अब कितने से करें, अब तो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ 34 आएगा। अब 17 से कर दो, 17 से 2 टाइम, और 17 से 17 2 जा होते हैं 34, 5 51, 17 3 जा 51, तो ये निकल कर आएगा आपका 23/2, और इसको लिख दो रेशो में 23/2, बस आंसर है आपका कंप्लीट, और क्वेश्चन भी है कंप्लीट। और लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर करें। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और भी करा दें हम, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आसानी हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में। हाँ 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और कराते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर है 6 आपका ये वाला, लिखा है द रेशो of the number of male and female. मेल एंड फीमेल का रेशो वर्कर इन टेक्सटाइल मिल। टेक्सटाइल मिल में है इज 5:3। if there are 115 male worker, मेल वर्कर्स हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। इन द मिल,
मील में कितने फीमेल वर्कर्स हैं? देखो सीधा सीधा बात है, रेशो 2 का ही दे रखा है, मेल का और फीमेल का। ये मेल है, ये फीमेल है, क्योंकि मेल फर्स्ट में आया है और फीमेल सेकंड में आया है। ये मेल है, ये फीमेल है, और फीमेल मेल का नंबर्स दे रखा है, फीमेल का फाइंड कराना है। तो सीधा क्वेश्चन है इसमें, या तो एक्स लगा कर लेंगे या बिना एक्स के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सोल्व। लिखेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, और सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे रेशो मेल टू फीमेल। अच्छा, मेल टू फीमेल कितने हैं? 5:3 दिए हैं, ये रेशो में दिए हैं, हम यहां वैसे बना लें। मेल कितने हैं? लिखेंगे मेल बना लीजिए, मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल टू 5/3। इससे आसान कोई भी मेथड नहीं है। एक्स वाला भी थोड़ा इससे आसान नहीं है, ये सबसे आसान है, क्योंकि मेल दिए हुए हैं, लगा दो 115 अपॉन फीमेल इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो तुमसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई फीमेल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 115। ये 5 डिवाइड में जाएगा तो सीधा सीधा फीमेल आएगा। 5 यहां से मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लगा दो, 5 2 10, 5 3 15। इनका मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 9, 3 2 6। 69 फीमेल वर्कर थे उस मील में। क्या थे? 69 फीमेल वर्कर्स। आंसर को चेक कर लेंगे आप एक बार, और कमेंट भी कर देंगे क्वेश्चन में क्या ये राइट है। करते हैं, और इसको अब यहीं करते हैं समाप्त हम। राइट है। तो देखो अब इस वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 7 से जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें, क्वेश्चनों को समझते रहें, और लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी को अब गुड बाय।